આખું સંભાળ ભરપૂર ભરેલું છે. કેટલુંય તમે ઉલેચો, કેટલુંય કાળો દરિયાને, છતાં દરિયો ખાલી નથી થવાનો. અને હજારો નદીઓ આવીને ચોમાસામાં વરસાદનું પાણી, છતાંય દરિયો પોતાનો નહીં છોડવાનો નથી. એની જે દરિયાની અમીરી ખાનદાની છે, છોડવાનું નથી. એટલે પૂર્ણમદા પૂર્ણમ કીધું, બધું સંપૂર્ણ. અમારી કાળો તોય પણ તે નથી છે. मारे एक बात तुमने कहवानी, मैं कहता हूं कि तुम क्या हो वहीं आनंद में रहो. तुम्हें क्या छो त्या ज आनंद में रहो. तुम क्या हो वही आनंद में रहो. अमीरी फकीरी बनने की जरूर नहीं, फकीर बनने की जरूर नहीं, सम्राट बनने की जरूर नहीं. फकीर बनने जरूर नहीं, सम्राट बनने जरूर नहीं. और कभी शायद फकीर मिल गई तो भी ठीक, और सम्राट मिल गई तो भी ठीक, लेकिन मांगो मत. उसके बाद मांगो मत. जो है, जो उपलब्ध हुआ है, उसे भगवान का प्रसाद है ऐसा मानकर चलाओ. और संसार में जियो जैसे कमलवत. कमल पानी में रहते हुए भी बिकता नहीं है, ऐसे तुम संसार में रहते हुए भी तुम्हारे में संसार नहीं आना चाहिए. संसार है ही नहीं, ऐसे रहो. संसार है ही नहीं. हम तो संसार लेके बाहर जाते हैं, जहाँ ये तो हमारा संसार संसार गौर गौर. कमर पानी में रहશે, कमने उठावी लो, जरा पण नहीं થાય. એટલે छोड़ना और पकड़ने की बात छोड़ दो, लेकिन अस्वस्थ रहने की जरूर है. अस्पर्श रहने की जरूर है. સ્પર્શ નહીં થવો, અસ્પર્શ, સમજ્યા? એને એવી રહેવાની જરૂર છે તમે આપણા જીવનની અંદર. હવે એ પ્રિયાને અમે આપણે ધ્યાન માનીએ. એ ક્રિયાને સંસાર કરો, बाजार जाओ, दुकान जाओ, ऑफिस में जाओ, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारे भीतर दूर से, हाँ, तुम्हारे भीतर दूर से कोई एक बैठा है, पारदर्शक. पारदर्शक बैठा है, बन के बैठा है तुम्हारे भीतर. कौन है? साक्षी है. वही साक्षी है, तुम्हारे भीतर बैठा है, पारदर्शक बन के बैठा है, वही साक्षी है. देखने दो, दर्शन को देखने दो, साक्षी को देखने दो, और दृष्टा को भी देखने दो. लेकिन कुछ होने वाला नहीं है. सुख आए तो ठीक, दुख आए तो भी ठीक. तुम देखते रहो सुख दुख क्या करता है, लेकिन मांगो मत. मांगो मत, शिकायत मत करो. तुमने जो दिया है, परमात्मा ने दिया है, बस उससे आनंद में रहो. शिकायत जो तुम करोगे, शिकायत बिल्कुल होनी नहीं चाहिए. शिकायत એટલે આપણી પ્રાર્થનાનો સ્વભાવ છે. प्रार्थना का स्वभाव है शिकायत न हुए हो. शिकायत था तो प्रार्थना नहीं. प्रार्थना मांगो मत, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसने दे दिया है. देने वाला वही है. देने वाला सुख भी देना, पण दुख में पण कुछ रास तो होगी. એને दुख આપીને એમાં પણ કંઈક તો હશે. उसमें भी कुछ रास होगी. दुख दिया है, એમાં આમ તો दुख નથી જતો. તમારી પ્રૌઢાવસ્થા જાગી જવાની હશે, તમારા જ્ઞાનની જન્મ થવાનો હશે. એમાં કંઈક સમાયેલું છે, પણ હમ નહીં જાણते. भगवान ने दुख दिया, हम भगवान को गाली देते हैं, भगवान को दुख दिया है. अरे भाई दुख इसलिए दिया है, इसमें कोई रास है, એમાં કંઈક એનો ઉદ્દેશ છે. ભગવાન એવો એ નથી, નિષ્ઠુર નથી, બેરहम नहीं है. भगवान की अनुकंपा, उसकी अनुकंपा तुम्हारी पर होनी चाहिए. भगवान की मैं भगवान कहाँ है? तुम्हारे भीतर है. तुम बात को खोजो मत.
तुम्हारे अंदर बैठा है, विराजमान है, उसे तुम देख लो। तुम तो हम तो अंदर दौड़ते दौड़ते बेशक दौड़ो, निरर्थक दौड़ो, बिना स्वार्थ दौड़ो, लेकिन दौड़ते रहो। क्या होगा दौड़ते? तुम्हारे भीतर यात्रा करो, तुम बाहर यात्रा छोड़ दो, भीतर यात्रा हो। संसार है, सब फैलायो संसार, और संसार नहीं है। संसार तुम्हारे अंदर, तुम्हारा मन का संसार है, तुम्हारा मन का संसार है। जब तुम्हारा मन वासना में चला जाए तो तुम इस संसार में उजरे रहोगे, और जब मन वहां से उठ जाए तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी, नहीं तो उजरे रहोगे। मन का सब कुछ है। मन जब अपनी पास ताबाમાં આવે પછી શરીરની કઈ જરૂર નથી। મન તાબામાં આવવું જોઈએ, શરીરની જરૂર નથી। શરીરના તમામ ઇન્દ્રિયોને મન બહેલાવે છે, મન બેકારે છે, और तुमसे परमात्मा को अलग करता है मन। मन बांध्યું मन છે, મને લખ્યું આસન। तो जहाँ तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं होता, और मन कैसे स्थिर होंगे? तुम शांत हो जाओ, तुम लीन हो जाओ, तुम शून्य हो जाओ, और तुम वासना शून्य हो जाओ। तुम्हारी मांग भी कोई होनी ही चाहिए, मांगो मत, देने वाला कोई नहीं। और जैसे तुम मांगोगे, तुम आगे आगे कर दो, तुम पीछे तुम देखो, पीछे हम सबकी आस्था का धाम ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री साने दादा की अखंड धुनी। धृतिमान नाथ संप्रदाय के वर्तमान गादीपति विश्ववंदनीय परम पूज्य श्री छोटे दादा का संकल्प प्रण। हजारों लाखों श्रद्धालुओं का दुख दूर करने वाला, प्रेम और भक्तों की अपार श्रद्धा का धाम, वो है हमारा नवनाथ धाम, ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री साने दादा समाधि मंदिर। धृतिमान नाथ संप्रदाय के वर्तमान गादीपति विश्ववंदनीय परम पूज्य श्री छोटे दादा के प्रखर और प्रबल नेतृत्व के अंतर्गत ये भव्य मंदिर आकार ले रहा है। ब्रह्मलीन परम पूज्य सद्गुरु श्री साने दादा समाधि मंदिर निर्माण कार्य एक धार्मिक यज्ञ कार्य है, जिसमें आहुति रूप में तन, मन, धन का समर्पण करके पुण्य प्राप्ति के अधिकारी बनिए, और आत्मभाव से तेरा तुझको अर्पण की मानस वृत्ति से अपना सहयोग अवश्य दें। मन से देंगे तो भीख कहलाएगी, विश्वास से देंगे तो दान कहलाएगा, आत्मभाव से देंगे तो धर्म या कर्तव्य कहलाएगा। आपका दान माँ विमला अखूट अन्न क्षेत्र ट्रस्ट में करें। आपका दान मूल्य आर्टिकल 80G के तहत आयकर से राहत दायरे में आएगा। दान करने के लिए संपर्क करें 9726970692 और 99137199765।